अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं डॉक्टर उज़मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ, जिसका मौजू है इंडिया में इस्लाम कैसे फैला बाय डॉक्टर मुफ्ती यासिर अल नदीम वाजिदी साहब। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो फिर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्या है इस्लाम में इंडिया में कैसे फैला, और हमारा जो भी डाउट है वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और एक और पार्ट बची हुई है द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, उस पर भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। तो फिर चलिए चलते हैं, दीन की बातें साथ में सीखते हैं। इस्लाम भारत के अंदर सिर्फ 1000 साल पहले आया था, यानी कि मोहम्मद साहब के 400 साल के बाद। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ थे, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वगैरह थे। ठीक है। अ, और इन्होंने जिस तरीके से भारत के अंदर आए थे, वो तरीका ठीक नहीं था। ठीक है। उससे पहले भारत के अंदर इस्लाम के बारे में मतलब कोई ज्यादा जानता नहीं था, ना उनकी भाषा जानते थे, ना कुछ जानते थे उनके बारे में। जो मेरे पाकिस्तान आज की भाई डेट में। मेरे भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री को आप जिस अंदाज से लिख लें, मसलन आप अगर किसी ऐसे हिस्टोरियन की किताब पढ़ेंगे जिसमें होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण था और उसने ये किया वो किया और उसने सारे हिंदुओं को कलमे तलवार की बुनियाद पर मुसलमान बना लिया, और आपने हम्म, हिस्ट्री की इस किताब को पढ़ा और आपने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम्म। इस साथ में हिस्ट्री की वो किताबें भी मौजूद हैं कि जिसमें इसका उल्टा दिखाया गया है। और अच्छा, चलें पढ़ने के चलें बाद मैं मुझे आपसे ये लगे, कहता जैसे हूं मैं कि आपसे क्या बोलूंगा कि आपने, आप ठीक है ईसाई ठीक बन है ठीक, जाइए। होल्ड ऑन, क्या आपने इस्लाम पढ़ लिया? हाँ, मैंने पढ़ा है। मैंने पूरी ठीक है, कुरान पढ़ी है। पूरी कुरान पढ़ी है आपने, पूरी हदीसें पढ़ ली हैं। अब क्या मुझे हम्म, बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो भी हिस्ट्री है वो राइट वाली हिस्ट्री है कि रॉन्ग वाली हिस्ट्री है? चले हम हम्म, हम्म, आपकी बात को मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है। ठीक है। तलवार के जोर पर, जोर जबरदस्ती हम्म। इस्लाम फैलाने का कुरान में कहा हुक्म है? जी भाई अमन। हाँ जी सर, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे सर। जी कीजिए। हाँ। मैंने आपको बहुत टाइम से देखा, एकदम आपकी वीडियोस बहुत देखी है, बहुत सारी हर चीज देखा है, बहुत गौर से सुना है, बहुत सब कुछ देखा। मेरी एक कंफ्यूजन थी कि मैं सोचता हूँ कि हाँ, अच्छा होगा इस्लाम, बुरा होगा, ये बात की बात है। लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम भारत के अंदर सिर्फ 1000 साल पहले आया था, यानी कि मोहम्मद साहब के 400 साल के बाद। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ थे, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वगैरह थे। ठीक है। और इन्होंने जिस तरीके से भारत के अंदर आए थे, वो तरीका ठीक नहीं था। ठीक है। उससे पहले भारत के अंदर इस्लाम के बारे में मतलब कोई ज्यादा जानता नहीं था, ना उनकी भाषा जानते थे, ना कुछ जानते थे उनके बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको उन्होंने अगर आने। मैं ये बताऊं कि हाँ। अरब के बाहर जो हम्म, सबसे पहली मस्जिद बनी है वो भारत में बनी है, और आपको मैं ये बताऊं कि वो मस्जिद उस वक्त बनी जब अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे, मदीना में थे, और वो मस्जिद भारत में बन गई थी। क्या आपको मालूम है कि ये आपके इल्म में इजाफा है या आपको पहले से पता था ये? नहीं नहीं, मुझे पता था, सबसे पहली मस्जिद शायद केरला में बनी थी। ओके। आ, तो केरला भारत में केरला में है या बनी थी। नहीं? हाँ हाँ, भारत में है। भारत में है। लेकिन तो भारत में मैं ये कह रहा आपने हूँ कहा ना कि कोई कि नहीं उनका जानता था। आने। हाँ हाँ, ज्यादा मतलब जानते तो थे कि वहाँ पे मोहम्मद साहब हैं, और ये सब मुसलमानियत ये चीज आ चुकी है, एक धर्म बन चुका है। लेकिन मैं मुसलमान ये भी कह हो रहा हूँ गए कि थे वरना मस्जिद क्यों बनती? हाँ हाँ जी, हाँ जी, नहीं भारत नहीं, जब वो तो व्यापार करने आते थे ना यहाँ पे, मुसलमान तो हो भारत गए के थे अंदर। ना। जिनके नाम से जिस बादशाह ने मस्जिद बनाई थी वो हम्म, बादशाह खुद मुसलमान हो गया था। अच्छा सर, वो हो गए थे। लेकिन जो तारीख आती है ना, जो सबसे पहले जो आए थे मोहम्मद बिन कासिम सर, वो आए थे जो, उन्होंने जो भारत के अंदर एंट्री ली थी, वो लड़ाई के उससे ली थी। ऑब्वियसली ठीक है। बात है जो कि जो जंगें होंगी, तो जंगें जब होंगी तो एक तो ये कि ताली कभी एक हाथ लेकिन से नहीं जंग बजती का, है। उस जंग सुनिए, का मकसद तो कुछ और था ना। नहीं नहीं मैं वो बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है। सुन लीजिए, ताली जो है ना वो कभी भी एक हाथ से भारत नहीं में सिर्फ बजती है। सिर्फ जो वहां पे रहते थे, जो मेरे पाकिस्तान है आज की भाई डेट में। मेरे भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये एक हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री को आप जिस अंदाज से लिख लें,
मसलन आप अगर किसी ऐसे हिस्टोरियन की किताब पढ़ेंगे जिसमें होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण था और उसने ये किया वो किया और उसने सारे हिंदुओं को कलमे तलवार की बुनियाद पर मुसलमान बना लिया, और आपने हिस्ट्री की इस किताब को पढ़ा और आपने कहा कि भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है, लेकिन साथ में हिस्ट्री की वो किताबें भी मौजूद हैं कि जिसमें इसका उल्टा दिखाया गया है। मिसाल के तौर पर ये भी हिस्ट्री मौजूद है कि भाई दाहिर ने उन लोगों को पनाह दी थी कि जिनको हज्जाज बिन यूसुफ ने जिनके खिलाफ डेथ वारंट निकाल दिया था, चूंकि वो खिलाफत के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे, खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ, बनु उमैया के खिलाफ। ताहिर जो थे, वो जो राजा थे, वो पूरे भारत के राजा तो नहीं थे ना। लेट मी लिसन, लेट मी से स्पीक। लड़के चले, सुन लीजिए। तो ये उन्होंने जब दहशतगर्दों को, दाहिर ने, सिंध का तो बादशाह था ना, तो दाहिर ने जब दहशतगर्दों को पनाह दी तो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया कि भाई दाहिर को, पहले तो कहा गया छोड़ो, नहीं छोड़ा तो दाहिर को सबक सिखाया गया। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो हमला था वो यूपी के ऊपर नहीं हुआ था, वो पटना में नहीं हुआ था, वो हुआ ही था सिंध के ऊपर। पंजाब में हुआ, ठीक है, सिंध में हुआ था ना। अब सिंध को जब आपने एनेक्सेशन दे दिया, यानी आपने उसको इस्लामी टेरिटोरी में शामिल कर लिया, मुसलमान यहाँ आ गए, यहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे, कोई तिजारत के लिए गया, कोई रिहाइश के लिए गया, कोई ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए गया, इस तरीके से इस्लाम फैलता गया। पहले ज़माने में जो कोई भी आइडियोलॉजीज है वो इसी तरीके से फैला करती थी कि लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे और इस तरीके से एक दूसरे से मुतासिर होते थे। प्रिंट और सोशल मीडिया तो था नहीं, लेकिन आपका ये कहना कि भारत में इस्लाम इस तरह आया है, ये इसलिए गलत है कि केरला में इस्लाम उस तरह नहीं आया है, मोहम्मद बिन कासिम के जरिए नहीं आया है, बल्कि उससे पहले ही वो भगवान को मानने की, अल्लाह को मानने के आइडियोलॉजी को मानते थे। मैं ये कहता हूँ, चले मैं ये कहता हूँ, मेरे भाई अमन भाई आपके नाम में अमन है, ठीक है, हाँ जी, मैं ये कहता हूँ इससे फर्क क्या पड़ा? फर्क मैं ये देखता हूँ कि जब, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम जी यहाँ पे आए थे, ठीक है, उन्होंने दाहिर को हटाया तो सबको मुसलमान बना दिया, ठीक है। मतलब मैं जैसे आज हिंदू हूँ, मैं जैसे आज हिंदू हूँ, ठीक है, मुझे आज कोई भी बोलेगा कि इस्लाम कबूल कर ले, तो मैं सबसे पहले उसको पढ़ूंगा, जानूंगा उसके बारे में, समझूंगा, ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद मैं आपसे ये कहता हूँ कि क्या आपने, ठीक है, होल्ड ऑन, क्या आपने इस्लाम पढ़ लिया? हाँ, मैंने पढ़ा है, मैंने पूरी कुरान पढ़ी है, पूरी कुरान पढ़ी है आपने, पूरी हदीसें पढ़ ली हैं। अब क्या मुझे बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम की जो भी हिस्ट्री है वो राइट वाली हिस्ट्री है, रॉन्ग वाली हिस्ट्री है? चले हम आपकी बात को मान लेते हैं कि ऐसे ही हुआ है, ठीक है। तलवार के जोर पर, जोर जबरदस्ती इस्लाम फैलाने का कुरान में कहाँ हुक्म है? कुरान में हो ना हो, लेकिन जो मुसलमान वो आए थे, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं ना, आप इस्लाम की बात कर रहे हैं कि भाई इस्लाम को मैंने पढ़ा है, आपने इस्लाम को जो पढ़ा है वो अच्छा बुरा तो मैं नहीं, वो पहले है। इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है भाई, मुसलमान का अच्छा बुरा बाद में है, इस्लाम का अच्छा बुरा पहले है। माइक अनम्यूट करें, और जब हजरत बोल रहे हो तो बीच में ना बोलें आप, तो माइक अनम्यूट करें अपना। अमन भाई माइक अनम्यूट करें। 25 मिनट ऊपर चल रहे हैं हम। हेलो अमन भाई, एक काम करें, अमन शर्मा साहब एक काम करें, आप जो है बहुत देर में आ रहे हैं और हम गुज़िश्ता 3.5 घंटे से बैठे हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रीम भी एंड करनी है और ये टॉपिक है जरा लंबा, और इस टॉपिक के ऊपर 10 मरतबा बात भी हो चुकी, बाय द वे मेरी तो पूरी एक वीडियो इस मौजूद पर है, राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम, और मेरा नाम डालेंगे तो आ जाएगी वीडियो इंशाल्लाह। अच्छा, होल्ड ऑन, लिसन, आप अगले हफ्ते हमारी स्ट्रीम में आ जाए, शुरू में आइएगा, जब हम गैर मुस्लिमों को मौका देते हैं उस वक्त आइए शुरू में, तो इंशाल्लाह आपसे हम थोड़ा लंबी गुफ्तगू करेंगे, कुछ फैक्ट्स रखेंगे आपके सामने, फिर बात होगी। अभी क्या है, अभी ये जल्दबाजी में बात नहीं हो पाती है। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत वीडियो लगी मुझे। हमने इस वीडियो में देखा कि इस्लाम कैसे फैला इंडिया में, और बहुत सारी चीज़ें जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपने बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि वो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं बस हिस्ट्री के बेसिस पे, तो वैसा नहीं है। इस्लाम कैसे फैला वो बहुत अच्छे से बताया इस वीडियो में, हमने देखा। और भी वीडियो कुछ थोड़ा रिमेन रह गया है, क्योंकि और भी दूसरे वीडियो में ये चीज़ हमको मिलेगा, तो और इंशाल्लाह फिर मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।